तब सभी का नए वीडियो में। तो अभी हम लोग हैं मोजरी में, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ का रैली है और चुनाव के बस कुछ ही दिन बचे हैं। यहाँ पे कुछ किसान भाई हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछेंगे कि इनका मुद्दा क्या है और क्या चाहते हैं। किसकी सरकार बनेगी इस बार? किसकी सरकार बनेगी इस बार? ये सरकार आएंगे, ये तीसरा विधानसभा में 7 सीटें आएंगे बीजेपी के। हाँ, 7 सीटें आएंगे तीसरा विधानसभा में, बनेंगी सरकार बीजेपी की। आप सभी किसान भाई हैं और ये सोयाबीन और इसका कपास का रेट घट रहा है, तो आप लोग को नाराजगी नहीं है? वो सोयाबीन का रेट घट रहा है कि नहीं, वो उसके कोई हाथ और सोयाबीन के भाव पर नहीं है। सिर्फ हमको बीजेपी की सरकार बनाने की है और बीजेपी की सरकार आएंगी। सोयाबीन को भाव और भी 200 रुपए कम होगा, चल जाएगा। कपास 500 रुपए भी कम होगा, चल जाएगा। कपास और सोयाबीन को ये मुद्दा नहीं है, सिर्फ हमको एक रहना है और बीजेपी सरकार लाना है। आपके लिए मुद्दा क्या है? हमारे लिए मुद्दा कोई नहीं, हमारे सिर्फ एक ही है, भगवान बस कुछ भी है। यहाँ पर बस होगा, हमको बीजेपी लाना है। इसके बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेगा और इस बार भी राजेश वानखेडे चुन के आएगा 31,000 वोट से। अरे कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र होना हमको, बाकी कुछ भी नहीं होना। ये कुछ भी नहीं होना। विरोधी प्रत्याशी के यहाँ का यशोमतीताई ठाकुर, उन्होंने हमारा का बैरस में जा रहा था, उस पुनर्वसन के बाद में उसको जगह नहीं दी। 15 बरस हो गए, उसने पीछे डाल दिया। ये सब नवनीत भाभी को गिरा दिया उसने। हिंदू समाज है, यहाँ बटने ना चाहिए, इसलिए हम उनके साथ हैं। चाहे वो नुकसान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके 10 साल अमरावती जिला पीछे गया। महंगाई क्या है, महंगाई तो चलती रहती है, आज है तो कल नहीं। ॲडव्होकेट आशिष वानकडे, ये सदाभाऊ खोत साहेबांची रयत क्रांती संघटना आहे, त्याचा मी विदर्भ प्रमुख आहे इथे आणि विदर्भात त्यांच्या संघटनेचं काम करतो। इस बार अभी योगी महाराज का रैली था, इससे क्या असर पड़ेगा? आने वाले 2 हफ्ते बचे हैं चुनाव का, तो इस पे क्या असर पड़ेगा? अभी तो सब चार्ज हो गए योगी महाराज जी की वजह से। जो कुछ बैटरी जो यशोमती ताई की वजह से, डर की वजह से बोलो कि वह प्रेशर की वजह से तो दबी हुई थी, वो अभी फूल के बाहर आएंगी और इसका असर तो 50% ज़्यादा होगा, इतना बताता। ये विदर्भ के क्षेत्र में हम लोग किसानों से बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो वो लोग बोले कि रेट जो घट रहा है कपास का और सोयाबीन का, क्या ये सरकार आएगी तो रेट में इजाफा होगा? रेट में ज़रूर इजाफा होगा, रेट में भी इजाफा होगा। और जो सरकार है, ये जो रेट कम भी हो सकते हैं, तो दूसरी बात यह है कि सरकार सबको मदद कर रही है। मार्केट सरकार के हाथ का पूरा नहीं रहता, मार्केट तेजी मंदी चालू रहती। ये तो अभी अर्थशास्त्र जो पढ़ा होगा तो उसको मालूम है, जो अभी अनपढ़ लोग हैं उनको नहीं मालूम ना। लेकिन वोट तो सभी वर्ग के लोग देते हैं। हाँ, सभी वर्ग के लोग देते हैं, पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले उनको बहलाते हैं कि देखो देखो ये घट गया, वो घट गया, ये कम हो गया। सिर्फ इनको काय के रेट कम दिखते हैं। तो ये विदर्भ क्षेत्र, इसमें बेरोजगारी भी इस क्षेत्र में ज़्यादा है, तो क्या महाविकास आघाड़ी को हराकर महायुति आएगी सरकार में, तो क्या रोजगार पे बात होगा? देखिए, विदर्भ में जो बेरोजगारी है उसकी ये जो देन है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की देन है। जब भी कुछ लाना है तो पश्चिम महाराष्ट्र में ही आता था। सिर्फ हमको क्या दिए मालूम है? इन्होंने बिजली के कारखाने दे दिए और वो भी हमको महंगी देते और बाहर जाके वो सस्ती देते। इसका असर तो ये जो है सब राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों ने किया है कि हमको भट्टी में डाल दिया। वो इसकी क्या बीज निर्मित कारखानों की 11-15 जो कारखाने हैं वो सब हमारे विदर्भ में दिए हैं, पर सबसे ज़्यादा महंगी बीज हमारे विदर्भ को ही लूटते हैं, ये काश्तकार को नहीं देते। शरद पवार ने जो किया था कि जब उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रिक बिल भरो मत काश्तकार को, तब से जाके उन्होंने जो काश्तकार पे अभी जितना बड़ा बोझ गिरा है वो सिर्फ महायुति वालों ने कम किया है। अभी नहीं तो उनके खेती में लाइन नहीं आती थी। आज देखो, आप अगर जाके देखेंगे पोल नहीं आते थे, आज अगर आप जाके देखेंगे तो 24-12 घंटे दिन भर लाइन रहती है। अब दिन भर हम ओलित कर सकते हैं। ये जो फर्क है वो महायुति का फर्क है। अभी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो क्या लगता है इस बार भी वो सीट ज़्यादा ला पाएगी? हाँ, ला पाएंगी। हाँ, पूरे बिल्कुल ला पाएंगी, पूरी आएंगी, दम लगा के आएंगी। भारतीय जनता पार्टी का तो इतने भारी संख्या में लोग आए हैं, क्या इतने लोग वोट 20 तारीख को डालेंगे? हाँ, पक्का डालेंगे, पक्का वोट डालेंगे, बीजेपी को पक्का वोट डालेंगे। इससे ज़्यादा डालेंगे, इससे ज़्यादा डालेंगे, इससे ज़्यादा डालेंगे। ये तो सिर्फ झांकी थी, पिक्चर 20 को बाकी है। 20 को और रहेगा 23 को, देख लेना 23 को रिजल्ट आने वाला है। इस बार महायुति का दबदबा रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। महायुति का ही रहेगा दबदबा। विपक्ष के पार्टियों के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ठंडी गिरी होंगी
तो 23 तारीख को कंबल ओढ़ के सो जाओ, बाहर मत निकलो, इतना ही बोल सकते हैं उनको। क्या लग रहा है रोजगार के बारे में काम होगा? होगा सरकार आएगी तो काम होगा? हाँ होगा पक्का होगा, पक्का होगा। पक्का होगा मैं जी, होगा। और ये 3 बार से जो विधायक है तिउसा से यशोमती ठाकुर, क्या लग रहा है वो चौथी बार जीतेंगे या वानखेड़े साहब जीतेंगे? अरे जीतेंगे मुझे, जीतेंगे, जीतेंगे, यही जीतेंगे। हाँ यही जीतेंगे। आप लोग युवा वर्ग के लोग हैं, बेरोजगारी इस क्षेत्र में ज़्यादा, इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इस बार राजेश भाई जीतेंगे सिर्फ। हैं राजेश भाई जीतेंगे, बेरोजगारी पे काम होगा इस क्षेत्र में। हाँ आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? राजेश वानखेड़े जीतने चाहिए। अरे युवा के लिए रोजगार वगैरह जो मिलता है। प्रशिक्षण दिया है, राजेश वानखेड़े जीतना चाहिए, यशोमती गिरना चाहिए इस वर्ष, इस साल। इस साल हाँ। बेरोजगारी मुद्दा है आप लोग के लिए इस क्षेत्र में? हाँ बेरोजगारी मुद्दा है ना। तो आएंगे तो सही होगा बेरोजगारी? हाँ ये वानखेड़े जी आएंगे तो बेरोजगारी मुद्दा भी सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।